कमेटी ने डिसीजन लिया है कि 4 ओवर तो होंगे लेकिन 5-5 बॉल के 4 ओवर होंगे। हाँ, महार का कॉल है। टेल टेल इट इज कॉल एंड टेल इट इज। क्या लेंगे, फील्डिंग या फिर बैटिंग? बैटिंग लेंगे। ओके चलो फटाफट फील्डिंग लगा लो। ये क्वार्टर फाइनल का मैच है और क्वार्टर फाइनल के मैच के अंदर अल फतह क्रिकेट क्लब पांगलोली की तरफ से आज के पहले दिन में 2 टीमें क्वार्टर फाइनल का मैच खेलने जा रही है। एक तरफ है खामगांव 11 और दूसरी तरफ है यस टीम यूनाइटेड महाड़। मजा आया मैच देखने में भी और मैच को एंजॉय करने में। महाड़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है। हेलो, हमारे मेहमान वहाँ पे खड़े हैं। खलील कौचाली, इसाक कौचाली, महबूब धनसे, सलीम धनसे, नवाब कौचाली और जितने भी वहाँ पे खड़े हैं हमारे गांव के मौजूद हस्तियाँ, इनसे गुजारिश है कि वो आप स्टेडियम में चले आए। आपका यहाँ बैठने का इंतजाम किया गया है। सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण मंचावर येण्याची कृपा करावी। आपली इथे आसन व्यवस्था केली गेलेली आहे। खलील कौचाली, महबूब धनसे, इसाक कौचाली, नवाब कौचाली, नूर मोहम्मद पठान और जितने भी वहाँ पे हमारे गांव के मौजूद हस्तियां हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे चले आए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टूर्नामेंट में जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया है वो इमरान भाई काजी इनके माध्यम से आयोजित किया गया है। हम उनका अल फतेह क्रिकेट क्लब की तरफ से शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पारितोषिक दिया है। चला, इम्रानभाई काझी प्रेझेंट्स पांगलोली प्रीमियर लीग आणि पांगलोली प्रीमियर लीगचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातला रंगणारे हे सामने काय सामने झालेत आजच्या दिवसात। वारंवार आपण बघत आलो सकाळपासून खूप चांगले सामने झाले आजच्या दिवसात। आता होणारा हा क्वार्टर फायनलचा सामना आणि ह्या दिवसातला अंतिम सामना युनायटेड महार बनाम खामगाव। युनायटेड महारने नाणेफेकीचा कॉल जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि खामगाव ह्या संघाला गोलंदाजीची दावत दिली आहे। खामगाव या संघाची गोलंदाजी क्षेत्ररक्षक लागलेला आहे आणि महाडचे सलामीचे फलंदाज अरसलान पल्लवकर आणि सलमान चिपळूणकर दोनोही बॅटिंग क्रीजवर गेलेले आहेत। बैटर कौन है भाई? बैटर हा सामना 4 षटकांचा होणार आणि 1 षटकातला फक्त 5च बॉल राहतील। 1 षटकातला 5 बॉल राहतील आणि 4 षटकाचा सामना होईल। बघूया काय घडणार, काय बिघडणार। ओहो, फसवा चेंडू, लेग कटर पद्धतीचा चेंडू इथं फेकला होता। सलमान समजू नाही शकला आणि निर्धाव चेंडू इथं ठरतोय। खामगाव या संघाची विनंती की आपला 12वा प्लेयर इथं पाठवून द्यावा। ओहो, परत एकदा वारंवार फसवे चेंडू टाकतायत इथं सचिन। 2 चेंडूवर सलमानला शांत ठेवलाय। अजूनही सलमान एकही चेंडू बॅटचा आणि बॉलचं कनेक्शनही नाही झालं अजूनपर्यंत। ओव्हर टू हिम्मत सर। इस बार देखिए ये मैच के अंदर खेल बैठे हैं। आखिरकार 2 मैच में शांत थे, तीसरे मैच में अपनी हसरत पूरी करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यहाँ पर गलती हुई है फील्डर के हाथों और गेंद 6 रन के लिए चली गई है। आता हुआ सिक्सर यस यूनाइटेड महाड़ की टीम को मिलते हुए ये सिक्सर के लिए 6 रन। रन संख्या की अगर हम बात करें तो 6 ही हुआ है स्कोर, 3 गेंदे। फिर एक मरतबा यहाँ पर बल्लेबाज का विकेट, कमाल की बॉलिंग। यस यहाँ पर देखिए जिस तरीके से राउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे हैं, गेंद अंदर की तरफ आ रहे हैं, जिसे
स्टॉक गेंद कहा जाता है ना, उसी तरीके की गेंद, बल्लेबाज सलमान का विकेट, बहुत कमाल की बॉल थी। गेंद पड़ने के बाद अंदर के तरफ आती हुई बल्लेबाज का विकेट। नक्कीच मास्टर, आपण बघू शकता की 2 चेंडूवर पहिले शांत ठेवला होता सलमानला, तिसऱ्या चेंडूवर सलमानने एक मोठा फटका सजवला होता मैदानातला, आणि परत एकदा चौथ्या चेंडूवर सलमानचा विकेट घेतलाय. कॉटन बोल्ड झाले सलमान, एक मोठा मासा जाळ्यामध्ये फसवला इथं. 4 चेंडू झालेत. आता पहिल्या षटकाचा शेवटचा चेंडू अजून बाकी. फौवाद गेलेत फलंदाजीसाठी. बघूया, गेल्या मॅच मध्ये फौवादने चांगली फलंदाजी केली होती, आता तीच रीत परत चालू करणार काय बघूया. अलॉंग द कार्पेट खेळलेला फटका मिसफील्ड झाली तिथं, आणि त्याच्याच मध्ये एक धाव चोरून घेतली आहे. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीवर युनायटेड महाड या संघाची धावसंख्या तीच म्हणजे तब्बल 7 धावा. चले दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू। मसला तालुका पांगलोली गांव और लश ग्रीन आउटफील्ड का ये खूबसूरत सा ग्राउंड, जहां पर क्रिकेट का महामेला, 2 दिग्गज आज की टीमों का ये बैटल, क्वार्टर फाइनल की मैच, और पहले ओवर में यहां पर रन हुए हैं खर्च 7। फिर एक बार अगली ओवर में पहली गेंद ड्राइव किया है, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, लेकिन यहां पर ये आगे रखी हुई गेंद थी। मैं खामगाव या संघाशी विनंती आहे की आपला 12 खेळाडू इथे पाठवून द्यायचा आहे. आओ ना इधर एक. सुजय बॉलिंग ट्रैक पर सुजय आए हैं दूसरा ओवर फेंकने के लिए। पहली गेंद अच्छी फेंकी, फिर एक बार ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद जरूर थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर, वाह, शॉर्ट लेग पर अच्छी फील्डिंग हो रही है। रनों की बात करें तो रन संख्या इस वक्त यूनाइटेड महाड़ की दूसरी ओवर में 9 रन 1 विकेट, 2 बॉल हुए हैं, हर ओवर 5 बॉल का होगा। अभी 3 गेंदें अभी भी बची है इस ओवर की। फिर एक बार राउंड द विकेट, ये अच्छी गेंद है, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को यहां पर अच्छा रखा था, हार्ड लेन पर पिचिंग की थी, गेंद पड़ने के बाद बल्ले के करीब और बल्लेबाज के करीब आती हुई गेंद, शरीर के करीब आती हुई गेंद पर प्लेसमेंट नहीं कर पाए, और यहां पर एक ही रन बना। कैच आउट होने का भी मौका था, कैच आउट हो सकते थे, लेकिन बाल बाल बच गए। रनों की बात करें तो रन संख्या इस समय 10 रन, और इस बीच देखे कमाल का स्ट्रोक, लेकिन यहां पर कैद हो जाएगी गेंद। गेंद हलक जिस तरीके से फलक में थी, बल्लेबाज की जान हलक में, आखिरकार विकेट अर्सलन पल्लवकर का। नक्कीच हिमात सर, बघा स्कोरबोर्ड थोडासा स्लो झालाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 7 रन आले होते, दुसऱ्या षटकामध्ये 3 रन अजूनपर्यंत आलेत, आणि लागणारा हा मोठा फटका युनायटेड महाड संघाला अर्सलानच्या रूपात टोटल 10 धावा झालेले आहेत तिथं. दुसऱ्या षटकाचा अजून शेवटचा चेंडू बाकी आहे. आता गेलेत अर्सलानची जागा सांभाळायला फहद. आता काय बघणार आपण, फहदनी लास्ट मॅच मध्ये चांगले फटके सजवले होते, आणि आता युनायटेड महाड या संघाला स्कोरची खूप गरज आहे, कारण आपली गाडी 10 रनावरच अटकलेली आहे. बघूया काय करणार फहद. बिल्कुल सही कहा, सही बात कही आपने। जिस तरीके से पिछले मैच में आउट ऑफ फॉर्म नजर आए थे, और इस मैच में भी अर्सलन का विकेट गिरा, अब फहद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खेलना होगा यहाँ पर, टीम की जरूरत को समझते हुए रन बनाने होंगे, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मैच है और बड़े मैच के लिए कमिटमेंट बड़ा देना होता है। फिर एक बार सुजय, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, पहली गेंद पर शॉर्ट पुल किया है, गेंद को भेजा सामने वाले प्लॉट में, हवा के साथ साथ घटा के संग संग पूरे के पूरे 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, शॉर्ट पुल था, कितना खूबसूरत टाइमिंग वाला स्ट्रोक था, बैकफुट पर गए, पुल किया, खींच कर मारा हुआ स्ट्रोक, 6 रन। नक्कीच हिमात सर, बघू शकता आपण, जसे आले तसेच पाठवलेत. आल्या आल्या त्यांनी पहिलाच फटका सजवला, शॉर्ट ऑफ लेनचा बॉल होता, त्याला एक 7 बारातून दुसऱ्या 7 बारातला बॉल पाठवून दिलाय. चांगला फटका फहदच्या बॅटातून. बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो कॉलेज है ना, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन बल्लेबाज ने बताया वहाँ पे आपको तालीम सीखने मिलती है, यहाँ पर क्रिकेट की इल्म तालीम मैं देता हूँ आपको। क्या कमाल की बॉलिंग हो रही है, अब मज़ा आएगा। बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है, मारूफ जोगिलकर, इनकी गेंदबाजी में वो नज़र आ रहा है। पहली गेंद गुडलेन स्पॉट पर पिचिंग करने के बाद फवाद जटाम को ललचाती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल। तीसरा ओवर इस वक्त मैदान के अंदर,
फिर एक बार आगे आकर निकल कर मारने की कोशिश सचिन है, वहां पर रनआउट का खतरा, बाल बचेंगे या नहीं। अब अंपायर से अपील और यहां पर OUT आउट। बिल्कुल सही निर्णय, सोचा समझा और सोच समझकर वो डिसीजन दिया, थोड़ा वक्त लिया लेकिन सही डिसीजन यहाँ पर अंपायर की तरफ से आया कि रनआउट के रूप में बल्लेबाज का विकेट। वहां पर सिकंदर सर की तरफ से अच्छी अंपायरिंग हो रही है। रनों की बात करें तो रन संख्या तीसरी ओवर में 2 विकेटों के बाद 16 रन। अब्दुल्ला, आप इस मैच में रन कहां देखते हो? 20 गेंदों का खेल है और जिस तरीके से फहद का विकेट टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट और रन कितने हो सकते हैं? नक्कीच इमाद सर, आपण बघू शकता की 3 विकेट गेलेत, पण अजूनही फहद आणि सफवान दोघेही आहेत. आता बघूया, फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक खाली आणि पकडलाय झेल आणि संपलाय खेळ. आणि फहद परततील तंबूच्या आसऱ्याला. लागणार हा 4था झटका युनायटेड महाडला फहदच्या रूपात. आता बघूया पिंच हिटर, मी मगाशी पण सांगितले की सुहेल कुंडलिक पिंच हिटर आहेत युनायटेड महाडचे. ते गेलेत. चार विकेट गेलेत तरीही असं वाटत नाही की फलंदाजी काय खचतोय की काय, कारण 101 मी तुम्हाला मगाच म्हटलं तरकश मित्र. तर सुहेल कुंडलिक चाललेत फलंदाजीसाठी. बघूया. लेकिन पिछले अगर गेंद को अगर हम देखें तो जिस तरीके से मारूफ जोगिलकर, दूसरे सुहेल तनवीर, जिनका उनका एक्शन जो नजर आता है ना, रन संख्या इस समय 16 रन और विकेटें जा चुके हैं 4। नए बल्लेबाज सुहेल आए हैं लेकिन मारूफ की बॉलिंग बहुत ही कमाल की है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। मारूफ जब भी बॉलिंग करते हैं अच्छे अच्छे बल्लेबाज बहुत ही मुश्किल में आ जाते हैं, मैंने कई बार देखा हूँ और वही हुआ है। फिर एक बार अगली गेंद के साथ वो ये फुल टॉस जरूर है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला है, 1 रन बना, दूसरे की कोशिश नहीं होंगी। रनों की बात करें तो रन संख्या इस समय तीसरी ओवर और 17 रन। 1 गेंद अब भी आना बाकी इस ओवर की। 4 गेंदें मारूफ ने जो फेंकी उसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रन और 1 विकेट उनके नाम। ओ वाह, क्या बॉलिंग है कॉट एंड बोल्ट के रूप में, और 1 विकेट। इनर एज लगी और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर विकेट कीपर के हाथ में गेंद, बल्ले का चुंबन लिया गेंद ने और विकेट। देखिए, आपने कहा कि हमारे पास कहा जाता है ना कि तीर, जिस तरीके से आपने जो अभी अभी कहा उस बात से मैं भी सहमत हूं कि तरकश में जो तीर की आपने बात कही कि बहुत सारे और आना बाकी है बल्लेबाज, लेकिन हर वो बल्लेबाज अगर चौका छक्का लगाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं मिल सकता, क्योंकि बॉलर भी इतने आसानी के साथ जाने नहीं देंगे। मेरे ख्याल मारूफ ने क्या ओवर की, 1 रन का ओवर और उसमें 3 विकेटें उनके नाम है। वाह, उन्होंने अपने ओवर में ओवर हैट्रिक कर ली। अब्दुल्ला, नक्कीच इमाद सर, बघूया आता सफवान बाद झालाय आणि त्याची जागा सांभाळायला गेलाय अनस पल्लवकर. ओहो हो, शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता, चेंडू फसलाय आणि क्षेत्ररक्षक खाली पकडलाय झेल आणि अजून एक लागणारा झटका युनायटेड महाडला सुहेलच्या रूप में। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जो बॉलर अभी आए ना बॉलिंग ट्रैक पर, जिन्होंने 2 बॉल में 12 रन मारे थे, उनका कॉन्फिडेंस टूर्नामेंट के अंदर सबसे हाई क्वालिटी का उनका परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। जिस अंदाज से वो पॉजिटिव इंटेंट उनके बल्लेबाजी से और बॉलिंग से नजर आया, उन्होंने विकेट नहीं लिया बल्कि बहुत बड़ा विकेट हासिल किया। साहिल का विकेट मिलना ये टीम के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने अपना गेम अलग ही अंदाज से खेला था। अब कौन गया है? रईस। नक्कीच इमाद सर, बघूया 2 चेंडूवर 2 षटकार जेव्हा संघाला खूप गरज होती त्यावेळेस त्यांनी पाळला आणि मॅच मध्ये टूर्नामेंट मध्ये ठेवला होता। खरंच त्यांचा कॉन्फिडन्स आता एक नेक्स्ट लेवलवर असेल। बघूया परत एकदा, आता फलंदाजीसाठी गेलेत रईस शेख आणि सामना करणार पियुषचा। बघूया पियुष किती, ओ हो हो हो, यावेळेस शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता आणि त्याला खेचून मारला होता आणि खराब क्षेत्ररक्षण तिथं, थोडेसे फंबल झालेत आणि त्याच्याच मध्ये 2 धावा चोरून घेतल्यात। तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न, पण चांगली फेकी। यस, जिस तरीके से फील्डिंग हो रही है और बॉलिंग हो रही है, बहुत ही कमाल का यहाँ पर पॉजिटिव इंटेंट के साथ गेम नजर आ रहा है। दर्शक देखिए, आपको पूरे ग्राउंड के बाहर दर्शक ही दर्शक देखने मिलेंगे। इस बार देखिए सामने वाले खेत में इस स्ट्रोक को खेला, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से तान दिया। ये सुल्तानी और आसमानी टोला
6 रन का। 6 रन के साथ लास्ट ओवर के 3 बॉल में अब तक स्कोर हुआ है 25 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। पीयूष की बॉलिंग में 8 रन उन्होंने अब तक खर्च किए अब्दुल्ला। 1 विकेट उनके नाम है, लेकिन अभी भी 2 बॉल आना बाकी है। ये गेंद पर स्ट्रोक खेला है यहाँ पर 1 रन के लिए। ओहो, रनआउट का खतरा साफ झलक रहा है और यहाँ पर बल्लेबाज रनआउट। बड़ी बात यह है कि रईस स्ट्राइक पर रहेंगे कि रईस को ये गेंद जो है ना, ये मेरे ख्याल से अब्दुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट गेंद है, मैच बॉल। इस मैच की अगर हम बात करें तो पहले सत्र में क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले के अंदर ये गेंद बहुत ही निर्णायक बन सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकती है। आइए देखते हैं पीयूष की लास्ट बॉल। वाह, रफ्तार से गिरफ्तार करने की कोशिश, रनआउट का खतरा और एक बल्लेबाज यहां पर डगआउट की राह पर और ओवर की समाप्ति। OUT आउट। सोचा समझा और डिसीजन दिया और यहां पर यस रिव्यू की मांग कर रहे हैं वाइट के लिए। लास्ट बॉल पर क्या वो गेंद वाइड है? यस, तनवीर भाई मुकदम भी अभी अभी आए हैं, किसी वजह से काम के लिए यहाँ पर नहीं थे, बाहर चले गए थे, लेकिन आए हैं। आइए देखते हैं कि अब क्या डिसीजन आता है, क्या फेयर डिलीवरी या फिर वाइट बॉल। यस, अंपायर का कॉल, इट इज फेयर डिलीवरी। चला, पहिल्या फेरीच्या समाप्तीवर युनायटेड महाड या संघाचा स्कोर आहे 26 धावा आणि यस अब्दुल्ला, मैं आपको रोक रहा हूँ। ऋतिक, संध्याकाळचं सत्र आहे, थोडंसं प्रेक्षकांवरती कॅमेरा घेऊन जा मित्रा आणि बघू शकशील मैदानात ज्या पद्धतीने खेळाडू वाटचाल करतायत। हे बघा प्रेक्षक, मैदानाच्या कडेला जे पद्धतीने आपण बघू शका, रस्त्याच्या कडेला जे मायबाप प्रेक्षक आहेत ना, त्या संपूर्ण स्पर्धेचा आजच्या पहिल्या दिवसाला हजेरी लावतायत आणि साक्षी देत आहेत या अल फतेह क्रिकेट क्लब पांगलोलीची की आम्ही ह्या स्पर्धेचे साक्षीदार आहोत। ही स्पर्धा यशस्वी आहे आणि या स्पर्धेमध्ये बघा, जेवढे प्रेक्षक आहेत तेवढे त्यांचे व्हेइकल आहेत। प्रत्येकाने आपली आपली मोटरसायकल आणली आहे, कोणी 2 व्हीलर, कोणी 4 व्हीलर, कोणी 3 व्हीलर, कोणी लिफ्ट मागून। आणि शाळेतली लहान मुलं जशीच स्कूल सुटली, जैसी स्कूल छुटी ना, घर पर अम्मी अब्बा को बता रहे हैं कि हम थोड़ा लेट आएंगे, मैच को देखकर आएंगे, क्योंकि गांव में एक बेहतरीन टूर्नामेंट है। उन तमाम लोगों का, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक तहे दिल से स्वागत है और शुक्रिया अदा करते हैं। अब्दुल्ला, ये मैच रंगेगा, ये क्वार्टर फाइनल का मैच है और इस मैच के अंदर गहराई है, मज़ा आएगा, क्योंकि एक तरफ खामगांव की टीम के 2 अच्छे बल्लेबाज मैदान के अंदर नमूदार हो चुके हैं। एक तरफ मारूफ जोगिलकर और उनके साथ में पिछले मैच का हीरो संघाचा कोहिनूर हीरा पीयूष, ज्यांनी 2 चेंडूवरती 2 षटकार मारलेत। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से, सुनहरे हुर्फों से इस अल फतेह क्रिकेट क्लब पांगलोली के इस टूर्नामेंट के पहले संस्करण में इस बच्चे का नाम जोड़ दिया गया है। कैसा लग रहा है अब्दुल्ला आपको? नक्की इमाद सर, जसे आपण बघू शकतो शेवटचा सामना बहुतेक हरला होता खामगाव संघ। 4 ओव्हर खूप बांधून ठेवला होता बानकोटच्या गोलंदाजांनी, पण शेवटच्या 2 चेंडूवर 2 षटकार लावून जी पीयूषने कामगिरी केली, त्याच कामगिरीच्या बद्दल आता ह्या मैदानामध्ये अजूनही ते उभे आहेत। तनवीर भाई ने वो चीज मिस की, लेकिन यूट्यूब पर देखेंगे 6 बॉल 12 की मैच थी, 2 बॉल 12 पे आई और 2 में 2 सिक्सर लगाए। ये टूर्नामेंट के आपका कामयाबी का सर्टिफिकेट था पहले ही दिन में।
बहरहाल ये मुकाबला बड़ा है अब्दुल्ला, मजा आएगा। फर्स्ट बॉलिंग पर रहेंगे और मारूफ स्ट्राइक पर रहेंगे। नक्की आइए सर। पहली गेंद के साथ। राउंड द विकेट। पहली गेंद मिड ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन अरसलान है वहां पर। भूल गए मारूफ जोगिलकर कि वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में इनसाइड आउट खेलने के चक्कर में नई गेंद पर वो टाइमिंग नहीं जुड़ा और पहली गेंद पर पहला शिकार मारूफ जोगिलकर। नक्कीच हिम्मत सर, मोठा मासा जाळ्यामध्ये फसवलाय। देखिए एक अनाउंसमेंट है टूर्नामेंट के लिए, मैन ऑफ द सीरीज के लिए सज्जाद भाई धन से इनकी तरफ से एक ऐसा बैट आया है जो खिलाड़ियों के लिए, बल्लेबाजों के लिए ना, जब बैट हाथ में पकड़ेंगे तो एक अलग ही यस काम 25 कर देंगे। काम 25 कर देंगे। और वो 25 स्पोर्ट्स की तरफ से तो हम वसीम भाई बादलकर का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ सज्जाद भाई धनसे का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप है। यस, सज्जाद भाई नहीं होते तो ये सीरीज के लिए बैट नहीं होती, लेकिन ये बैट का जो चॉइस है कहाँ जाता है ना, 24 कैरेट का खरा सोना, उसी तरीके से ये 25 काम बना देगा। 25 ऐसी बैट है। बहरहाल खेल की शुरुआत। पहली गेंद पर पहला विकेट हासिल किया। अंपायर से अपील कर रहे हैं, अंपायर ने नकार दिया। नक्कीच हिम्मत सर, चांगला चेंडू होता, चेंडू जाऊन सहज शरीरावर आदळला, बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाहीये। चांगली गोलंदाजी करतायत फहद। लास्ट मॅच मध्ये फहद खूप महागडे ठरले होते आपल्या संघासाठी। पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा फहदनी खरचली होती, पण आता बोलतायत की आता जेव्हा माझ्या संघाला खूप जास्त गरज आहे तेव्हा मी ती कामगिरी करून दाखवणार आणि माझ्या संघासाठी एक नफा तुला एक खूप काय म्हणतात त्याला, चांगली ओव्हर टाकली जाईल। एक रन बना, अब जाकर खाता खुला है। 27 का पीछा करना है 20 गेंदों में, उसमें से अब तक की 2 गेंदें फेंकी गई है, 1 रन बना है और 1 विकेट आया। यस 3 गेंदें, यहाँ 3 गेंदें बराबर, 3 गेंदें फेंकी गई है और अब उसमें से 1 रन बना है और 1 विकेट। फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर फहद अराउंड द स्टंप से पीयूष के लिए खेळावं लागेल या मॅच मध्ये। बघूया कशा प्रकारे बॅटिंग करतोय, यावेळी धाव पूर्ण करतायत। क्या बात है, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। रन संख्या इस समय धीरे धीरे बढ़ती हुई 4 गेंदों पर 2 रन पर। क्या कमाल का ये टूर्नामेंट। आज की शाम किसकी बनेगी नाम, कौन होगा क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में जाने वाली टीम का पहला दावेदार। एक जीत की दहलीज पर तो दूसरी हार की कगार पर, किसी एक का सपना होगा पूरा। इस बार देखिए इनसाइड आउट, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, यहां पर खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई दनदनाता हुआ स्ट्रोक, 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी। हरे सब्ज पर गेंद तेजी के साथ सीधी मैदान के बाहर, 4 रन। पहली ओवर में रन बने हैं यहां पर 6 रन। चलिए थोड़ा पास करिए। पंधरा चेंडू आणि 19 धावा, सामना दोन्ही बाजूने आहे, काय सांगू शकत नाही। यस 21, हाँ हाँ बराबर, 6 रन हुए हैं। 27 बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक 4 रन के लिए। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल निकल कर मारने की कोशिश। इससे पहले वाली गेंद पर चौका आया था, जिस तरीके से इससे पहले वाली ओवर में वो स्ट्रोक आया था। आखिरी गेंद पर पहली ओवर की आखिरी बॉल पर चौका आया, लेकिन दूसरी ओवर में पहली गेंद डॉट और दूसरी गेंद पर सिंगल। फिर एक बार फवाद, फिर अच्छी गेंद, फिर जड़ में थी, फवाद ने पहचान लिया था, डायरेक्ट हिट। ओ माय गॉड, विकेट, पीयूष का विकेट, कीमती विकेट।
जिस विकेट की तलाश थी टीम को वो विकेट हासिल किया। फवाद ने फॉलो थ्रू में गेंद को डायरेक्ट स्टंप पर उड़ा दिया, हिट किया और बल्लेबाज रन। नियंत्रित अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी फवाद जटाम यांची मागील पाहायला गेलात ना तर जय मैदानात गेलेले आहेत। आता सचिन जाधव सरांनी काहीतरी सांगितलं। जय, चला पियुषची जागा सांभाळायला जय गेल्यात मैदानामध्ये। नक्कीच पियुष बाद झालाय 0वर। पराभवानी माणूस संपत नाही, पण आता बघूया जय गेलेत पियुषची जागा सांभाळायला, काय करतील, काय घडणार, काय बिघडणार, आपल्याला पुढच्या 15 ते 20 मिनिटात समजून येईल की कोण आजचा राजा आणि कोण जाईल आपल्या घरी, कोणाला लावेल परतावा लागेल इथून। आइए देखते हैं फिर एक मर्तबा अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। ओहो, यहाँ पर प्लेड ऑन, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग चल रही है मैदान के अंदर, खूबसूरत बॉलिंग। ये देखिए रिप्ले में फवाद जटाम ने पूरी तरीके से बल्लेबाजों के इरादों पर पानी फेर दिया। प्लेड ऑन हो गए और विकेटें जा चुके अब तक की 3 विकेटें, स्कोर हुआ है अब तक का 7। दूसरा ओवर की एक गेंद आना बाकी। क्या बॉलिंग का नजराना पेश करे इस वक्त यूनाइटेड महाड़, मानना पड़ेगा फवाद जटाम को। अब देखिए टीम के लिए अब एक ही जिम्मेदाराना बैट्समैन ने पारी खेलने के लिए यस उबैद। और उबैद अगर देखा जाए ना तो खामगांव प्रीमियर लीग के इस संस्करण में पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा रन इन्हीं के थे, मैन ऑफ द सीरीज के हकदार थे। और वही खिलाड़ी अब मैदान के अंदर टीम की जरूरत समझते हुए बल्लेबाजी कर सकते हैं। खामगांव का बाइकर मैन मैदान की ओर। देखिए कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चे को यस घर पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि चल घर पर, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि नहीं अब्बू थोड़ा मैच देखने दो फिर जाएंगे। मेरे हाल अगली गेंद हो, कट किया पॉइंट की तरफ, मैच बड़ा है, जिद कर रहा है बच्चा, मैच देखकर ही जाना है। नक्कीच सर, काय कंजूस गोलंदाजी केली आहे तर फवादनी, काय चांगली गोलंदाजी ये केली आहे देखिए, तर। ये जो इस वक्त कैमरा में नजर आ रहा है ना, वालिद इनके हाथ में छड़ी है और बच्चा कह रहा है कि अबू मैच देखकर जाते हैं। बच्चा बता रहा है कि नहीं, यस अब लकड़ी हाथ से फेंक दी। कैमरामैन जूम करो क्या बात है, वालिद और बेटा एक साथ में एक ही कैमरे में। चाचा है, माफ करना, चाचा है और भतीजा। भतीजे को मार पड़ रही थी लेकिन कहा भतीजे ने, चाचा रुको मैच देख के जाने का। बहरहाल चाचा भी खुश है अब क्योंकि कैमरा में आ गए। बहरहाल अब स्कोर 2 ओवर में 8 रन और 3 विकेटें। ये ऐसे फनी मोमेंट होने भी चाहिए वसीम भाई, कमाल का टूर्नामेंट है, मानना पड़ेगा। दस गेंदे और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत। 10 बॉल और 19 रन। अनस है बॉलिंग पर और बाइकरमैन स्ट्राइक पर। ओहो, यहां पर बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंस गई। एक उम्मीद की किरण थी, वो भी यहां पर डूबती भी नजर आ रही है। क्या कमाल की बॉल की थी ये, देखिए अनस ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था। बल्लेबाज ने ड्राइव करने की सोची लेकिन स्क्वायर ड्राइव के चक्कर में आउटसाइड एज लगी और बैट का चुंबन लेकर गेंद सीधी बैट्समैन विकेट ने पर सलमान के हाथ में। क्या कमाल का कैच पकड़ा है। कैच पकड़ने वाले सलमान के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए रईस। उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की लेकिन जो काम कंट्रीब्यूशन देना चाहिए टीम को। यस, अल्फाम, अल्फाम फिक्स। आणि याच्या मागच्या बॉलवर जी झेल पकडला त्याच्यासाठी रईस कडून सलमानला अल्फर्म फिक्स झालाय।
वाह, कद पे मत जाओ। यस, अपनी अक्कल लड़ाओ। क्या बॉलिंग का नजराना पेश कर रहा है ये बॉलर, क्या बॉलर है, मानना पड़ेगा अनस। उम्र कम है, तजुर्बा कम है, लेकिन बॉलिंग क्या हो रही है देखिए मैदान के अंदर। मॅच हात से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। 8 चेंडू आणि 19 धावा। इथे संदीपला एक चांगली बॅटिंग करावी लागेल, कारण की संघासाठी महत्वाचा खेळाडू। यावेळी फटका खेळलाय ऑन साइड रिजन मध्ये, 1 धाव नक्कीच आलेली आहे। एका धावापेक्षा जास्त काय मिळणार नाही। आता इथे चेंडू आहेत 7, धावा करायचेत 18। हा जो चेंडू आहे ना, हा चेंडू खूप इम्पॉर्टंट आहे। संदीप सचिन यांच्या खांद्यावरती मोठी जबाबदारी आहे संघाची। 7 चेंडू आणि 18 धावा। नक्कीच सर, सकाळचं क्षेत्र आहे बघा, संध्याकाळचं क्षेत्र आहे आणि निसर्गाच्या बाजूला लागलेला हा मैदान आणि त्या मैदानात सामना हा क्वार्टर फायनलचा सामना। ओहो, आणि त्याच्यातला अनस पल्लवकरची ही एकदम कंजूस गोलंदाजी, म्हणजे एकही रन खर्चायला कबूल नाही आहेत अनस। वारंवार लगातार चांगली गोलंदाजी करतायत, फलंदाजांना परेशान केलाय आणि कधी बाहेर कधी आत, कधी आत कधी बाहेर अशी गोलंदाजी चालले। कधी छोटा काम मोठा अशी गोलंदाजी। ओहो, कमालीचा फटका, आपला फटका 440 बॉलचा झटका। एकच मारलाय परंतु सॉलिड मारलाय, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव्ह। चेंडू सरळ मैदानाच्या बाहेर परत आला। 6-12, आता 5-12 आहे। तेव्हा 6-12 3 वेळा आला न तन्वीर भाई, आणि आता हा चौथ्यांदा 5-12। क्या जबान किसकी काली और किसकी सच है, किसके जबान पर तिल है, ये तो मुश्किल हो रहा है बताना। लेकिन ये टूर्नामेंट कामयाब हो रही है, ये मैं यहाँ पर ऐलान कर चुका हूँ। 4 मर्तबा यही आंकड़ा आना ये टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ा कामयाबी का कारण है। नक्कीच इमाज सर, 36चा आकडा तर याच्या वेळी आपण खूप वारंवार ऐकत होतो, पण हे 12चा आकडा जो ह्या टुर्नामेंट मध्ये आलाय, खूप सकाळपासून मला वाटते बहुतेक सगळ्या मॅचेस मध्ये शेवटच्या षटकातला 12 धावाचीच गरज आहे आणि परत एकदा चौथ्या वेळाला 12 धावा पाहिजे। बहुत ही अच्छा शॉट, गैप ढूंढा है, गेंद तेजी के साथ रॉकेट की तरह निकल गई है। बुलेट कवर ड्राइव, गेंद सीधी मैदान के बाहर, कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन, शानदार चौका। इस 4 के साथ रन संख्या जा पहुंची है। कमाल की बल्लेबाजी। 19 रन हो चुके हैं, 4 चेंडू आणि 8 धावांची गरज। पैसा वसूल सामना। यस, ओ इस बीच देखिए गेंद हवा में है, गेंद फलक में, जान हलक में, आखिरकार कैच ले लिया और बल्लेबाज संदीप का विकेट। मैच घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगा था कि बल्लेबाज मैच को जीतने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके जीत लेंगे, लेकिन फिर एक बार कैच पकड़ा गया है, फिर मैच टर्न हो रहा है। खरंच बघूया इमाज सर, एक रिले कॅच बघायला भेटला आपल्याला मैदानामध्ये इथे। सलमानने प्रयत्न केला, त्याच्या हातातून निसटला आणि आदमने त्याला संपवला आणि बिलकुल। अशाच ह्याच्यामध्ये संदीपला परतावा लागेल तंबूच्या आसऱ्याला आणि संदीपची जागा सांभाळायला चाललेत फलंदाज ऋतिक। देखिए आता बघूया, अरसलन ने जो बॉल डाली थी वो इनकटर गेंद थी, पड़ने के बाद शरीर के करीब आती हुई जिस तरीके से यस आउट स्विंग थी, गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। बल्लेबाज खेलना चाहते थे और अच्छा टेक ऑफ लिया था गेंद ने, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बल्लेबाज की कहानी समाप्त। यहाँ पर अब गेंदे हैं 3 और रन चाहिए 8। वहां पर देखा जाए तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नक्कीच इमाज सर, 3 चेंडू 8 धावा, 8 धावा 3 चेंडू, महाड के खामगाव। बघूया कोणच्या पडल्यातला हा सामना झुकणार आणि नक्कीच परत एकदा फसवा चेंडू आणि इथं कॅच फसला हातामध्ये, फेविकॉल लावून आलेत हाताला रईस खाजे आणि परत एकदा लागणारा अजून एक झटका ऋतिकच्या स्वरूपात खामगावला आणि ही मॅच वारंवार युनायटेड महाड यांच्या पल्ल्यामध्ये झुकतीये। दिस इज अ मिस्ट्री मैन। क्या अरसलन की बॉलिंग है, देखिए अरसलन के पास काबिलियत है। हाँ, ट्रम्प कार्ड, बहुत ही कीमती समय का ये ट्रम्प कार्ड है।
शतरंज का खेल और क्रिकेट का खेल एक जैसा ही होता है। मैं आपको बताता हूँ, शतरंज के खेल में बादशाह को छुपाना होता है, लेकिन क्रिकेट के खेल में बादशाह को सामने लाना होता है। ये वो बादशाह है जो खरा उतरता है। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 8, वही समीकरण, लेकिन बैट्समैन बदल गया। विवेक आए स्ट्राइक पर। अब इस बल्लेबाज को फिर एक बार पीयूष की तरह हीरो बनने का मौका है। 2 गेंदे 8 रन, अरसलान है बॉलिंग पर। क्या मैच रंग रहा है दोस्तों, शायकीन को मजा आ रहा है मैच देखने में। आज का पहला क्वार्टर फाइनल इस तरीके का रंग रहा है। ओ इस बार देखिए मैच किस तरीके से अपने कब्जे में करने की कोशिश। अब 1 बॉल और 8 रन की जरूरत। नक्कीच इमाद सर, आता फक्त औपचारिकता राहिली या राऊंड सामन्यामध्ये। जेव्हा पण युनायटेड महार हा संघ अडथळीत असतो तेव्हा एमर्जन्सी कॉल अरसलान पल्लवकरलाच करावा लागतो आणि हा अरसलान पल्लवकर इथं साबित करून दाखवत आहेत। नक्की तीनू सामन्यामध्ये शेवटच्या षटकातला रन डिफेंड केलेत, दोनों षटकातला 12-12 रन डिफेंड करून त्यांनी साबित केलंय की वाघ जखमी झाला तरी आयुष्याला घाबरत नाही। बेस्ट ऑफ लक। मार ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और यहाँ पे अभी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अभी मैं एक महत्वपूर्ण यहाँ पे स्वागत करने जा रहा हूँ जो सुबह से हमारे बीच में है, लेकिन बार बार हमें मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम उनका करने पर दिलगिरी व्यक्त करते हैं। मैं हमारे इमाद सर का स्वागत नहीं हेलो, आज के दिन का बादशाह, आज के दिन का टीम का दिस इज अ मिस्ट्री मैन, जिन्होंने 3 मरतबा 6 बॉल 12 की मैच, 2 मरतबा उन्होंने डिफेंडिव अंदाज में मैच में रन 12 नहीं बनाने दिए। ऐसे है अरसलान पल्लवकर, दिस इज अ ट्रम्प कार्ड। ये है ना, हाफिज साहब के बारे में कहा, अभी अभी सुना, हाफिज साहब है तो मुमकिन है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये अगर खिलाड़ी नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये इन्होंने करके दिखाया अपने मैच के लिए, टीम के लिए। जरा जोरदार डालिया। मुइन भाई फकी, इनकी तरफ से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी